धन की आवश्यकता थी और जैनुस सनम रात दिन इसी चिंता में रहने लगा कि धन कहां से प्राप्त किया जाए। एक रात को उसने स्वप्न में देखा कि एक वृद्ध उससे मुस्कुराकर कह रहा है, ओ जैनुस सनम, तुम यह बात समझ लो कि हर रंज के बाद खुशी आती है और हर विपत्ति के बाद सुख मिलता है, इसलिए निराश न हो। यदि चाहते हो कि इस दुख से उबरो तो फौरन अकेले ही काहिरा चले जाओ, जो मिस्र की राजधानी है। वहां तुम्हारा भाग्य जागेगा और तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। जगने पर उसने अपनी मां से सपने का हाल कहा और यह भी कहा कि मैं अपना भाग्य जगाने को काहिरा जाऊंगा। उसकी मां ने समझाया, बेटे, सपने तो रोजाना ही दिखाई देते हैं और अजीब अजीब दिखाई देते हैं, वे सच्चे थोड़े ही होते हैं। तुम्हें अकेले इतनी लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए। जैनुस सनम जिद्दी तो था ही, कहने लगा, अम्मा तुम कैसी बातें करती हो, ऐसे सपने गलत नहीं होते। बड़े बड़े नबियों को महत्वपूर्ण बातें सपने ही में दिखाई दी। मुझे जो वृद्ध सपने में दिखाई दिया वह कोई महान संत था, उसकी बात झूठी नहीं हो सकती। मां ने उसे बहुत समझाना चाहा कि इस बेकार की खतरनाक यात्रा से बाज आए, किंतु जब जैनुस सनम कोई बात मन में ठान लेता था तो उसे पूरा ही करके छोड़ता था। उसने राज्य का प्रबंध अपनी मां के सुपुर्द किया और स्वयं गुप्त रूप से महल से निकलकर काहिरा की ओर रवाना हो गया। उसने अपने साथ एक भी आदमी न लिया। कई दिनों की जोखिम भरी और कष्टदायी यात्रा करने के बाद वह काहिरा के सुंदर और विशाल नगर में जा पहुंचा। हारा थका वह एक मस्जिद के अंदर जाकर सो रहा। उसने फिर स्वप्न में उसी बूढ़े को देखा जो कह रहा था, मैंने तुम्हारा साहस देखने के लिए तुम्हें काहिरा बुलाया था। तुम इस परीक्षा में पूरे उतरे, तुम बड़े शक्तिशाली राजा बनोगे। तुम बसरा लौट जाओ, वहीं पर तुम्हें अपार धन राशि मिलेगी। जैनुस सनम जगा तो सोचने लगा कि इस बूढ़े ने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अगर बसरा ही में मुझे धन प्राप्ति होनी थी तो काहिरा तक क्यों दौड़ाया। उसने सोचा कि यह भी अच्छा हुआ कि यह बात मैंने अपनी मां के सिवा किसी और से नहीं कही, नहीं तो सभी लोग मेरी मूर्खता पर हंसते। खैर, बेचारा फिर बसरा को चल पड़ा और कुछ दिनों में वहां कुशलतापूर्वक पहुंच गया। उसकी मां को उसके इतनी जल्दी लौट आने पर आश्चर्य हुआ और उसने इसका कारण पूछा तो जैनुस सनम ने काहिरा की मस्जिद में देखे दूसरे सपने का हाल बताया। मां ने उसे धीरज देकर कहा, ठीक ही है बेटा, तुम्हें यहीं बसरा में यथेष्ट धन प्राप्त होगा। रात को जैनुस सनम ने फिर सपने में उसी बूढ़े को देखा। वह कह रहा था, सुनो जैनुस सनम, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अतुलित धनराशि मिलने वाली है। अब मेरी बात को ध्यान देकर सुनो। तुम्हारे पिता ने पहले अमुक जगह महल बनवाया था और वहां रहते थे। फिर उन्होंने यह महल बनवाया। पुराने महल में कोई नहीं रहता था। तुम वहां एक फावड़ा लेकर अकेले जाओ और जमीन खोदना शुरू करो। थोड़ी देर बाद तुम्हें बड़ा खजाना मिलेगा। जैनुस सनम ने सुबह अपनी मां को बताया कि रात को वही बूढ़ा फिर मेरे सपने में आया था और उसने यह कहा है। यह सुनकर उसकी मां हंसने लगी, बोली, यह